हाय गाइस, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। आज हम लोग नरेशन से रिलेटेड ही चेंज ऑफ टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में नरेशन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंस रूल है वो सभी रूल्स को मैंने मेंशन कर रखा है और बहुत ही इजी वे में मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। सो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि नरेशन के रिगार्डिंग, दैट मीन्स स्पीच के रिगार्डिंग किस तरीके से टेंसेज में हम लोग चेंजेस करेंगे। सो आइए देखते हैं, बहुत ही ईजी वे में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है नरेशन, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं और ये चेंज ऑफ टेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नरेशन के रिगार्डिंग आपको 3 चेंजेस आपको पढ़ने होंगे: चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ प्रोनाउन एंड चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेंज ऑफ टेंस के रूल्स को पढ़ेंगे कि चेंज ऑफ टेंस को कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं नरेशन या स्पीच के रिगार्डिंग। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे रूल नंबर फर्स्ट। इफ़ यू टॉक अबाउट रूल नंबर फर्स्ट, अगर हम रूल नंबर फर्स्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी का मतलब होगा यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, ध्यान दीजिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, मैं रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ। जब मैंने आपको वीडियो में लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है, डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है कॉमा के पहले जो ये वर्ड्स है ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ये इस रिपोर्टिंग वर्ब की बात की जा रही है। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट के किसी भी टेंस में, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, यहाँ पास रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट का कोई भी पार्ट्स हो, सो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब कभी भी हम टेंस के चेंज की बात करेंगे तो हम 2 चीज़ें चेंज करते हैं, एक करते हैं मेन वर्ब, दूसरा करते हैं हेल्पिंग वर्ब। जब किसी भी सेंटेंस के मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया जाता है तो वो टेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपको माइंड में रखना है जब कभी भी हम टेंस को चेंज करने की बात करेंगे तो 2 चीज़ें चेंज करेंगे, सेंटेंस का मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे। सो आइए देखते हैं, अगर मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट का कोई भी पार्ट्स या फ्यूचर का कोई भी पार्ट्स यहाँ पे गिवन होगा तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। कैसे समझेंगे कि प्रेजेंट का ये यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट के टेंस के फॉर्म में है? तो आप सभी को पता है प्रेजेंट टेंस जो होता है, अगर यहाँ पास जो है से है या फिर सेज है, से है या फिर सेज है या फिर हैज सेड है या हैव सेड है, तो आपको समझ लेना है कि ये प्रेजेंट टेंस फॉर्म में है। फ्यूचर के लिए क्या होगा, राम जैसे यहाँ गिवन है, राम विल से हो जाएगा या फिर शैल से हो जाएगा। अगर विल या शैल हो जाएगा तो आपको समझ लेना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो फ्यूचर के फॉर्म में है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का रिपोर्टिंग वर्ब जो यहाँ गिवन है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। आइए देखते हैं इसको जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा राम सेज का, यहाँ पे सेज ही रहेगा। कभी कभी यहाँ टेल्स होता है, तो टेल्स कब होता है वो हम आपको बताते हैं। अगर इस सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता, अगर इस सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता तो हम यहाँ पे इसको टेल्स लिखते हैं, ठीक है ना। सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट, जैसे सेज टू मी, तो मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट के पहले अगर सेज आया है तो हम सेज को टेल्स में चेंज कर देते। अगर से टू मी आता तो हम से को टेल में चेंज कर देते। उसके बाद कॉमा यहाँ पे गिवन है, इस कॉमा को हम यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे कंजंक्शन हम लगाएंगे दैट। क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। कंजंक्शन दैट क्यों लगाएंगे? अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो आपको दिख रहा है वो
किस में हो, वो असर्टिव सेंटेंस में हो। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कि ऐसा कोई सेंटेंस जिससे मुझे कोई इंफॉर्मेशन मिले। आपको पता है कि असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन हमें 2 तरीके से मिल सकती है, एक अफर्मेटिव वे में, एक नेगेटिव वे में। तो हम कह सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस हैज़ 2 टाइप्स, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। अगर आपका ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो किस में होगा, असर्टिव में होगा, इट मींस अफर्मेटिव या नेगेटिव में होगा। सो यहाँ पे कॉमा को रिमूव करने के बाद यहाँ पे हम कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। हरी यहाँ पे प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन को हम क्या करेंगे, यू ज्यो का त्यों लिख देंगे। और यहाँ हैज गॉन, बताइए क्या यहाँ पे टेंस में चेंजेस होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। हैज क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब है, गॉन क्या है, मेन वर्ब है, और टू आगरा, यहाँ पर आगरा हो जाएगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे, दैट मीन्स फुल स्टॉप लगाएंगे, सॉरी कॉमा नहीं फुल स्टॉप का यूज करेंगे। ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हो गया। आई होप को आपको समझ में आया होगा। ये 1-2 और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी रूल के अकॉर्डिंग। इसी रूल के अकॉर्डिंग 1-2 और एग्जाम्पल्स को हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि पीटर सेज टू मी Ram is learning his lesson। राम इज़ लर्निंग हिज लेसन। आइए इसको चेंज करते हैं। तो फर्स्ट ऑल आपको क्या देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब देखना है। रिपोर्टिंग वर्ब आपने देखा यहाँ सेज लिखा है, और जैसे आपने देखा यहाँ से या सेज होगा, मतलब प्रेजेंट टेंस का ये पार्ट है। और प्रेजेंट टेंस फॉर्म में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस आपको नहीं करना है। तो ये हो जाएगा पीटर सेज टू मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और मैंने आपको बताया था अगर से या सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो इसको हम टेल्स में चेंज कर देंगे। टेल्स में अगर यहाँ से होता और यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट होगा तो हम इसको टेल में चेंज करते। यहाँ पे कॉमा इसको हम रिमूव करेंगे, हो जाएगा दैट, और राम का राम होगा, इसका इज होगा यहाँ पे, और लर्निंग का लर्निंग ही होगा, हिज का हिज होगा, और लेसन का यहाँ पे लेसन होगा। कोई चेंजेस नहीं होगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। तो ये रहा रूल नंबर फर्स्ट रिगार्डिंग चेंज ऑफ टेंस के। अब हम लोग देख लेते हैं रूल नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। रूल नंबर सेकंड के हम एक एक एग्जांपल्स को देखेंगे, एक एक रूल्स को देखेंगे, और प्रत्येक रूल्स को हम यहाँ पे जो है एग्जांपल के थ्रू हम इसको सॉल्व भी करते जाएंगे। सो आइए देख लेते हैं कि क्या है रूल नंबर सेकंड। देखिए मैंने नोट डाउन किया है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अब ध्यान से आपको समझना है, रिपोर्टिंग वर्ब की मैं बात कर रहा हूं तो आपको पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब कॉमा के पहले वाला जो सेंटेंस होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो, अब पास्ट टेंस में हो, आपको टेंसेस तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। पास्ट टेंस का मतलब मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में सेड गिवन है, सेड गिवन है, तो आप समझ जाइएगा कि ये पास्ट टेंस फॉर्म में है। अभी हम एक यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस फॉर्म में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब फॉर्म को, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब फॉर्म बोले या फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस बोले, हम चाहे रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब फॉर्म बोले या रिपोर्टेड स्पीच का हम टेंस बोले, को पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा पास्ट टेंस फॉर्म में होगा और रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो रिपोर्टिंग वर्ब के करस्पॉन्डिंग में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या रूल्स हैं। यहाँ पे मैंने आपको चार्ट के थ्रू समझाने का प्रयास किया है। तो फर्स्ट सबसे पहले हम यहाँ पे लिखे हैं डायरेक्ट नरेशन रिपोर्टेड स्पीच। ये समझिएगा, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये आपको डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टेड स्पीच में देखने को मिलेगा। और जब आप इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करोगे तो फिर जो डायरेक्ट नरेशन का जो रिपोर्टेड स्पीच होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो हम उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक शर्त होगी, शर्त ये होगा कि डायरेक्ट नरेशन का जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो पास्ट टेंस फॉर्म में ही होगा। इट मीन्स कि वो सेड के फॉर्म में
लिखा रहेगा। आइए देख लेते हैं, जैसे कि हम रूल नंबर फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं, रूल नंबर सेकंड के जो फर्स्ट यहाँ मैंने लिखा है इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ राम सेड टू मी मोहन राइट अ लेटर। राम सेड टू मी मोहन राइट अ लेटर। तो ये आपको पता है ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। अब इस रिपोर्टिंग वर्ब को मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टेंस के फॉर्म में है। तो आपने देखा यहाँ लिखा है सेड, और सेड जैसे लिखा है आपने देखा तो ये पास्ट टेंस के फॉर्म में, इसका मतलब आपको ये रूल अप्लाई करना होगा। ठीक है, अच्छा ये तो पास्ट टेंस फॉर्म में हो गया। अब आपको देखना है रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में गिवन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है मोहन राइट्स अ लेटर, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। देख रहे हैं ना, ये डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टेड स्पीच किसमें है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो किस में चेंज हो जाएगा, जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंसेस है वो किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं, राम सेड के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिवन है, और जब सेड के बाद यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट गिवन होगा तो हम सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। राम टोल्ड मी, कॉमा को रिमूव करने के बाद यहाँ पे हम क्या कर देंगे, दैट कर देंगे, और मोहन यहाँ पे मोहन ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन को हम चेंज नहीं करते। अब यहाँ पे आपको टेंस को चेंज करने की नीड है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और मैंने आपको बताया था जब कभी भी आपको टेंस को चेंज करना होगा तो आपको दो चीज चेंज करनी होगी, या फिर आपको मेन वर्ब चेंज करना होगा या फिर आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करना होगा। यहाँ पे मेन वर्ब गिवन है बट हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे गिवन नहीं है, तो यहाँ पे राइट्स है, तो राइट्स क्या हो जाएगा, राइट्स का क्या हो जाएगा, रोट हो जाएगा। राइट्स का क्या हो जाएगा, रोट हो जाएगा। क्यों रोट होगा, क्योंकि मुझे हमको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करूंगा, हम सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। और आपको पता है कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट में किसी भी सेंटेंस को अफर्मेटिव फॉर्म में लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम जब सिंपल पास्ट टेंस को या पास्ट इंडेफिनिट को अफर्मेटिव फॉर्म में लिखते हैं तो फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये जो है ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है। तो हमने यहाँ मोहन सब्जेक्ट लिख दिया, राइट्स है, राइट को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रोट लिखेंगे। राइट का क्या होगा, रोट, और लेटर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेटर होगा, एंड फुल स्टॉप। तो इसका हो जाएगा राम टोल्ड मी दैट मोहन रोट अ लेटर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं रूल नंबर सेकंड के जो दूसरा है, इसमें बोल रहा है कि यदि डायरेक्ट नरेशन में अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होगा या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा तो वो इनडायरेक्ट नरेशन में वो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो किस में हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो टेंसेस में बदलाव आ रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को चेंज करना होगा। जब तक आपको जो है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं पता होगा तब तक आपको टेंस को चेंज करने में प्रॉब्लम आएगी। जब आपको पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो इज, एम, आर होता है, जबकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो वाज एंड वर होता है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रमेश सेड टू मी हर्ष इज लर्निंग हिज लेशन। रमेश सेड टू मी हर्ष इज लर्निंग हिज लेशन। ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है, ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। रिपोर्टिंग वर्ब आपने देखा किस में है, पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है सेड गिवन है। ठीक है ना, तो हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रमेश सेड टू मी है, ऑब्जेक्ट है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जब सेड टू के बाद यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे। रमेश टोल्ड मी, कॉमा को हटा के लगाएंगे यहाँ पे दैट, और हर्ष का यहाँ पे हर्ष ही रहेगा। अब क्या करना है, इस
को टेंस को चेंज करना होगा, टेंस को चेंज, क्योंकि ये पास्ट टेंस फॉर्म में है और यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच का ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ना वो किस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब आपको पता है क्या होता है, वाज एंड वर होता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वाज होगा, क्योंकि यहाँ पे हर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज का यूज करते हैं। और लर्निंग का यहाँ पे लर्निंग ही रहेगा, लर्निंग का यहाँ पे लर्निंग ही रहेगा, हिज का हिज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। और लेशन का लेशन होगा, यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, आई होप को आपको ये जो है समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को। अब देखो क्या होता है, अगर यहाँ पे अगर ये पास्ट टेंस फॉर्म में ही रहेगा और ये जो रिपोर्टेड स्पीच है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैज़ एंड हैव। प्रेजेंट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैज़ एंड हैव होता है। ठीक है, तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैड होता है। क्या होता है, वो हैड होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल सभी के साथ हैड का यूज होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस फॉर्म में अगर है और ये रिपोर्टेड स्पीच आपका किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब आपको पता है क्या होता है, हैज़ बीन और हैव बीन होता है। क्या होता है, हैज़ बीन होता है और क्या होता है, हैव बीन होता है। ठीक है ना। रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका पास्ट टेंस फॉर्म में है और रिपोर्टेड स्पीच आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, हैज़ बीन और हैव बीन से हम पता लगा लेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का जो क्या होगा, टेंस चेंज होगा। मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाया था कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं चेंज होता है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। तो ये अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, वो होता है हैड बीन होता है। क्या होता है, हैड बीन होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पास, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस फॉर्म में है और रिपोर्टेड स्पीच आपका किस में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। तो फिर जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा ना, ये रिपोर्टेड स्पीच जो होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। आइए देख लेते हैं एक एग्जांपल। इसको मैं इसको ऐसे नहीं देता हूँ, लिखा है रमेश सेड टू मी हर्ष wrote a letter, हर्ष wrote a letter। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पास्ट टेंस फॉर्म में रिपोर्टिंग वर्ब, और यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस में है, वो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट में कैसे आपने आइडेंटिफाई किया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट है। यही तो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हम इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, इनडायरेक्ट में। तो रमेश का यहाँ पे रमेश ही होगा और सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे हो जाएगा टोल्ड, और टोल्ड के बाद मी कनेक्टिव विद दैट होगा। मैंने आपको बताया हूँ कि दैट क्यों होगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ। और हर्ष का यहाँ पे हर्ष ही होगा जो कि प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन को हमेशा हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, दिमाग में हमेशा रखना। प्रॉपर नाउन को हमेशा हम यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखेंगे। रोट है, अब क्या करना है, मुझे टेंस को चेंज करना है, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस फॉर्म में है और रिपोर्टेड स्पीच हमारा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में है। और जब पास्ट इंडेफिनिट में रिपोर्टेड स्पीच होगा तो किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज जाएगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैड। क्या होता है, हैड। और पास्ट परफेक्ट टेंस में जो मेन वर्ब का यूज होता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। रोट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन। क्या हो जाएगा, रिटन। और लेटर यहाँ पे रहेगा फुल स्टॉप। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस फॉर्म में है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस फॉर्म में, क्योंकि सेड लगाया तो पास्ट टेंस फॉर्म में है, और रिपोर्टेड स्पीच आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, तो जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब वाज वर होता है और
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग क्या होता है, हैड बीन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं रिपोर्टिंग में आपका पास्ट टेंस फॉर्म दैट मींस सेड के फॉर्म में है तो, और रिपोर्टेड स्पीच अगर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा तो जब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नो चेंज, यहां मैंने लिखा है कि इसका टेंसेस चेंज नहीं होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम देखें, अगर यहाँ पे जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस फॉर्म दैट मीन्स सेड के फॉर्म में है और यहाँ पर अगर जो है विल आ जाए, शैल आ जाए, कैन आ जाए, कुड आ जाए तो विल को हम वुड में चेंज कर देंगे, शैल को हम शुड में चेंज कर देंगे, कैन को कुड में चेंज कर देंगे, मे को माइट में चेंज कर देंगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, रमेश सेड टू मी हर्ष will go to school, हर्ष will go to school। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रमेश का, यहाँ पे रमेश होगा, सेड टू के बाद में ऑब्जेक्ट है तो ये हो जाएगा किसमें, टोल्ड मी, उसके बाद कनेक्टिव वर्ड यहाँ पे दैट हो जाएगा और हर्ष का यहाँ पे हर्ष होगा और विल का क्या हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा और यहाँ पे गो टू स्कूल हो जाएगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर यहाँ पे ये पास्ट टेंस फॉर्म में रहेगा मतलब यहाँ पे सेड रहेगा और यहाँ पे अगर जो है रिपोर्टेड स्पीच में इज एम आर आ जाएगा तो उसको हम वाज वर में चेंज कर देंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट देखना है आपको, अगर ये पास्ट टेंस फॉर्म में है और रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए, मस्ट आ जाए, ऑट आ जाए, कुड आ जाए, माइट आ जाए, हैड बेटर आ जाए या यूज्ड टू आ जाए तो इसको जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो इनमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नो चेंजेस है। ठीक है ना, तो आई होप को आपको ये जो चेंज ऑफ टेंस का रूल है आपको समझ में आया होगा। आप इस रूल को एक बार कॉपी में नोट डाउन करने के बाद जैसे मैंने बताया वैसे करने के प्रयास कीजिएगा। ऑफ कोर्स बहुत इजी तरीके से चेंज होगा। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि जो ये मैंने यहाँ पे रूल्स बताए हैं ये सभी रूल्स कभी कभी क्या होता है उसकी जो है वे रूल फॉलो नहीं करता है। दैट मीन्स हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे एक्सेप्शन फॉर्म पढ़ेंगे, अपवाद पढ़ेंगे। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ सेड टू तो लिखा रहता है और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है लेकिन वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंजेस नहीं होता है, तो उसको हम लोग आगे देखते हैं।